लगभग 2000 साल पहले इज़राइल के लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनी थी कि परमेश्वर उनके लिए एक नया राजा भेजेगा, एक ऐसा राजा जो सबकी रक्षा करेगा और उन्हें अपनी शांति और आज़ादी देगा। ये नहीं मालूम कि हमारा नया राजा कब तक आएगा। हमारे बाप दादा परदादा ये कह गए हैं कि वो आएगा जरूर। हाँ, वो कहते थे कि वो आएगा। हाँ, पर कब? फिर एक दिन नाजरत के शहर में मरियम नामक एक कुंवारी लड़की के पास अचानक एक स्वर्गदूत आ पहुंचा। कौन है आप? मरियम, मत डर, मैं स्वर्गदूत जिब्राइल तेरे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। सुसमाचार? मेरे लिए? जाति की सारी महिलाओं में से परमेश्वर ने तुझे चुना है कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर के पुत्र को जनेगी। परमेश्वर ने मुझे चुना है? ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तू एक पुत्र जनेगी और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हो। मरियम की यूसुफ नाम के एक लड़के से मंगनी हुई थी। एक रात एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया। यूसुफ, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना है। मरियम एक पुत्र जनेगी और वह एक महान राजा होगा। वह शांति का राजकुमार कहलाएगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। मरियम, मेरी मरियम। उसके पश्चात मरियम और यूसुफ का विवाह हो गया था। ये उस समय की घटना है जब रोमी सम्राट अगस्तस कैसर जनगणना के लिए प्रदेश के सब लोगों को आदेश दिया था कि सब अपने अपने पैतृक जगह में लौट जाएं। यूसुफ मरियम के साथ अपने पैतृक भूमि बैतलहम की ओर चल दिया। बैतलहम बहुत दूर था। चरवाहा भाई, क्या आप बता सकते हैं बैतलहम कितना दूर है? ये बहुत ही लंबा सफर है, लगभग 70 मील दूर। धन्यवाद। चिंता मत करो मरियम। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे पास सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। क्योंकि मरियम गर्भवती थी और उसका प्रसव का समय निकट था। हम पहुँच गए। कौन? अरे धक्का मत दो। हमें एक कमरे की जरूरत है। अरे कमरा तो सबको चाहिए, पर यहाँ तो जगह ही नहीं है और मेरे पति किसी को मना ही नहीं करते। लगता आज हमें रसोई घर में ही सोना पड़ेगा। हम काफी दिनों से यात्रा कर रहे हैं। अरे क्या चल रहा है यहाँ? इनको एक कमरा चाहिए और क्या। माफ करना मेरे दोस्त, यहाँ तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। मेरी पत्नी बहुत थकी हुई है। हम बहुत दूर से आए हैं। बाकी लोग भी तो दूर से ही आ रहे हैं। और मेरी पत्नी गर्भवती है। देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास एक गौशाला है जो जानवरों से भरा हुआ है, पर कम से कम आपके सर के ऊपर एक छत होगा। बाहर के ठंड से बच जाओगे और सुरक्षित भी रहोगे। शुक्रिया, आपने बहुत मदद किया। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रोशन हुई रात, वो आसमां से उतर के जमीन पे आया। रोशन हुई रात, मरियम का बेटा मोहब्बत के संदेश लाया। उस रात बैतलहम के पास खेतों में कुछ गधरिये थे जो वहाँ भेड़ियों के एक झुंड की रखवाली कर रहे थे। एक फरिश्ता उनके सामने आया। मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ईश्वर के अवतार ने जन्म लिया है। क्या? एक अवतार? क्या हम उसे देख सकते हैं? बताओ हमें।
कि वो कहाँ है। तुम उसे मेंढरे पर लेटा हुआ पाओगे। तो फिर चलो उस अवतार से मिलकर आते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद पूर्वी देश के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा। ए, तुमने देखा वो तारा जो सबसे ज्यादा जगमगा रहा है? ये तो दिखने में बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें शायद कोई संदेश देना चाह रहा है। उन तीनों ने तारे का पीछा जारी रखा। वो तारा सीधा अस्तबल के ऊपर पहुंच गया और गायब हो गया। वो 3 सज्जन अस्तबल के अंदर चले गए। ये हमारे नए राजा हैं। उन्होंने बच्चे के आगे सर झुकाया। गडरिये जल्दी से बेथलेहम पहुंचे और उन्होंने जीसस को मेंजर में पाया, जैसा कि फरिश्ते ने उसे कहा था। क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग कौन हैं? ओह पवित्र माँ, हम यहाँ ईश्वर के अवतार को देखने आए हैं। मेरे बच्चे के बारे में आपको कैसे खबर मिली? जब हम अपने खेतों में काम कर रहे थे, एक फरिश्ता हमारे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने हमें इस अवतार के जन्म के बारे में बताया। हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस अवतार की माँ हूँ। जीसस से मिलने के बाद उन्होंने ये खबर हर तरफ फैला दी और जिन्होंने भी ये खबर सुनी वो चौंक गए। रोशन हुई रात, वो आसमां से उतर के जमीन पे आया। रोशन हुई रात, मरियम का बेटा मोहब्बत के संदेश लाया। दुनिया में वो मेहरबान साथ लाया, सच्चाई के उजाले। दुनिया में बनके मसीहा वो आया कि हमको दुखों से बचा ले। रोशन हुई रात, वो आसमां से उतर के जमीन पे आया। रोशन हुई रात, मरियम का बेटा मोहब्बत के संग